शाम खुदकुश हमले में मुलव्विस तमाम किरदारों को निशान इबरत बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत का अज़्म, मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन के पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के तमाम अज़ाइम खाक में मिला देंगे, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और IGs की भी शिरकत। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती है। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ी चीन ने बैनुल अक़वामी तौर पर किरदार अदा किया। CPEC हमारी लाइफलाइन है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तादड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा PTI हुकूमत में दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भी पूछा कि वो कौन था जो दहशतगर्दों को वापस लाया। उस्मान बुज़दार को किसने कहा था कि एपेक्स कमेटी में शिरकत ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार्स का जजेस के खत पर इजहार तशवीश। सूरत हाल पर दोनों बार्स के हंगामी इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया की आज़ादी पर हुर्फ निज़ाम अदल और माशरे के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। जजेस के पेशा वराना उमूर की आज़ादाना अदायगी यकीनी बनाने पर जोर। सिंध हाई कोर्ट बार ने तहकीकात के जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुदाखलत को बेनकाब करना लायक तहसीन करार। कानूनी माहिरीन ने जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबे के काउंसिल के दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट कहते हैं, दुनिया भर में जजेस को आज़ाद माहौल फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम किसी इदारे पर लगाए इल्जामात की तहकीकात करने के लिए नहीं बनाया गया। इस फोरम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। दबाव के तहत बानी PTI पर कायम मुकदमात खत्म करके उन्हें रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। जजेस के अदालती उमूर में मुदाखलत के इल्जामात चार्जशीट करार। कहा जज साहिबान तमाम हक़ाइक़ सामने ले आए हैं। बानी PTI को तमाम सजाएं दबाव में दी गई हैं। उमर अयूब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत पर ठोस इक़दाम करे। खत लिखने वाले जजेस और उनके अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजों के खत पर तबसरा। कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के नहीं जजों के मुहासबे का फोरम है। 9 मई के मुल्ज़मान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। जजेस ने अपनी शिकायत गलत जगह पहुंचाई हैं। धमकियां देने या दबाव डालने वाले किरदारों को सजा देने का इख्तियार खुद इन जजेस के पास था। इस्लामाबाद के कैदियों को किस बुनियाद पर अडियाला जेल में रखा गया है? इस्लामाबाद इंतजामिया के अडियाला जेल हुकाम के साथ क्या मामला तय हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। अडियाला जेल मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो चुका है। बानी PTI की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस में एडिशनल एडवोकेट पंजाब का मौक़िफ़। अदालत की PTI वकील शेर अफजल मरवत को भी जेल हुकाम से ताउन की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला सुना दिया।
आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। अदालत की इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेने के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि हमें बताएं कि गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं। स्पीकर असम्बली के वकील अली अजीम आफरीदी ने जवाब दिया कि आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर इजलास तलब कर सकता है। गवर्नर ऐसा करेगा तो फिर वजीर आला बेख्तियार होगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। बलूचिस्तान से तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। नशिस्तों की तकसीम के हवाले से फॉर्मूला भी तय पा गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 3-3, JUI को 2 नशिस्तें मिलेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की 1-1 सीट होगी। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कोटे पर आजाद हैसियत से सेनेटर होंगे। MQM की जानिब से फैसल वाफजा की आजाद हैसियत में हिमायत का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट के कयाम की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,000 की सतह उबूर कर गया। आपने अगर आटा सस्ता करना था तो आप दुकानों पे कर देते हैं 500 रुपया लेस करके। एक चीज़, 2 चीज़ें, 3 कम नज़र आ रही हैं। जो एक आटा आ रहा है, चीनी आ रही है, घी नज़र आ रहा है कि भाई ये 335 रुपए का मिल रहा है। महंगाई के मारे आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ ना मिला। इस्लामाबाद में सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कायम काउंटर पर सुसरवी की शिकायत। मुल्क भर के बाजारों में नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज आजाद। शहरियों के लिए सहर अफ्तार का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान लुटेरे आजाद। स्ट्रीट क्राइम की 3,300 से जायद वारदातें रिपोर्ट। डकैती मज़ाहमत पर खातून समेत 8 शहरी कत्ल। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से हलाकतों की तादाद 47 हो गई। घाटी डोर से पैदल पे शहरियों की अमवात के बाद पंजाब भर में पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी, साहिवाल और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 1000 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार। 78,000 से ज्यादा पतंगे, 1300 से ज्यादा डोरें बरामद। मुल्क में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर और लाड़काना में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी।